दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। दीवानगी पार्ट 3। वो अपना फेस थोड़ा आगे करके ध्यान से देखने लगी। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसके ऐसा करते ही जब नाज को सच में यकीन हुआ कि यह रुद्र ही है, उसने जल्दी से अपना सर पीछे किया और खुद से बोली, ओह तेरी, यह आज भी आ गए। मतलब यह वो स्पेशल गेस्ट हैं। इनके लिए 5 किलो बटर चिकन बनाया मैंने। कहीं फ्री तो नहीं खाने आ गए। आज तो नहीं दूंगी फ्री में, अभी देखती हूँ इनको। नाज जल्दी से भागती हुई आई। उसने दूसरी तरफ बैठे क्लाइंट्स को नहीं देखा। नाज को ऐसे आता देखकर सब उसे देखने लगे। अनिरुद्ध के चेहरे पर घबराहट आ गई। रोनी भी हड़बड़ा गया, लेकिन रुद्र बिल्कुल कॉम रहा। नाज जल्दी से आकर रुद्र को देखकर बोली, आप आज फिर आ गए फ्री का खाने। देखिए सर, गलती से गिर गई थी काफ़ी, लेकिन वो बटर चिकन वाला ऑफर कल के लिए ही था। आप आज खाने आ गए। आज कुछ भी फ्री नहीं मिलेगा। पता है, सुबह से लगी आपका ऑर्डर रेडी करने में, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। अंकल ने भी जल्दी बुला लिया। अगर मुझे पता होता या आपके लिए बना रही हूँ, मैं कभी ना आती इतनी जल्दी। नाज की बात सब आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे थे। अनिरुद्ध ने लाचारी में अपनी आंखें ही बंद कर ली। सामने बैठे क्लाइंट भी हैरानी से कभी नाज को देखते, कभी रुद्र को। रोनी भी डरते हुए क्लाइंट्स और रुद्र की तरफ देखने लगा। रुद्र के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बस नाज को देख रहा था। अनिरुद्ध ने नकली हंसी हंसते हुए एक नज़र क्लाइंट्स को देखकर फिर नाज को कहा, मिस आप। नाज अनिरुद्ध की बात काटकर रोने जैसा मुंह बनाकर, सर ऐसी थोड़ी होता है। आप लोग आज खाने आ गए फ्री में। पता है 11,000 का ऑर्डर रेडी हुआ है आपका। मैं कहाँ से दूंगी इतने पैसे। आधी सैलरी निकल जाएगी। आप तो आज भी गुंडे लेकर आ गए यहाँ पर, और कल तो 2 थे और आज तो 2 और उठा के ले आए साथ में। नाज ने आखिरी लाइन क्लाइंट्स को देखकर बोली। अनिरुद्ध ने अपना माथा पीट लिया और दोनों मुठ्ठियाँ कस ली। अपने आप के लिए गुंडा सुनकर क्लाइंट्स भी शून्य से हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले अब। इतने में रुद्र अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। रुद्र के उठते ही नाज घबरा गई और 2 कदम पीछे हो गई। रुद्र नाज से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो गया और नाज की आंखों में देखकर शांत आवाज़ में बोला, मिस नाज, आप कुछ बोलने से पहले डिटेल से चेक किया कीजिए। एक काम कीजिए, आप अपने ऑनर के पास जाइए और उनसे बात कीजिए। फिर आना आप ऑर्डर लेने के लिए, एंड मेक श्योर कि आप ही वापस आएँ। नाज पहले तो खुश ही गई रुद्र के बात कहने के तरीके से, और वो आज भी कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। नाज हल्का सा मुँह खोले बस उसे सुनने लगी। बाकी सोफे पर बैठे हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे, लेकिन अनिरुद्ध अब रुद्र को नोटिस कर रहा था। उसने नाज का नाम बोला था, लेकिन उन्हें तो किसी का नाम बताया ही नहीं गया था, तो रुद्र को कैसे पता चला, वो यही सोच रहा था। नाज रुद्र के चुप होते ही थोड़ा होश में आई। रुद्र उसके चेहरे की तरफ गौर से देख रहा था। एकदम बेदाग चेहरा, गोरा रंग, छोटा सा मासूम सा चेहरा। उसके चेहरे को देखकर कोई नहीं जज कर सकता वो बोलने में इतनी तेज है। नाज ने खुद को जल्दी से नॉर्मल किया और बोली, सर अंकल से क्यों बात करूं मैं। मुझे पता है आप कल का बदला लेने आए हो, लेकिन आज नहीं खिलाऊंगी आपको फ्री में। नाज घूरकर रुद्र को देखने लगी। रुद्र नॉर्मल ही उसे देख रहा था। नाज के चुप होते ही रुद्र फिर धीरे से बोला, मिस, हम फिर से बोल रही हैं, जाइए और दोबारा वापस आइए। आपके बहुत से डाउट निकल जाएंगे। नाज फिर रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने उसे आंखों से जाने का इशारा किया तो नाज एक नज़र रुद्र को घूरकर जल्दी से चली गई। रुद्र के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। वो जाते हुए उसे देखता रहा, फिर वापस सोफे पर बैठ गया। वहाँ पर पूरी तरह से खामोशी थी, तो रुद्र लैपटॉप पर देखते हुए बोला, कंटिन्यू। रुद्र के बोलते ही सब सेंस में आए। सामने बैठे क्लाइंट तो बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाए। वो भी अपने लैपटॉप में देखने लगे, लेकिन अनिरुद्ध रुद्र के चेहरे की तरफ देख रहा था। रुद्र को पता था, लेकिन उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। दूसरी तरफ नाज भागते हुए कैफ़े के ऑफिस में आ गई। अंकल वहीं पर होते थे जब भी यहाँ आते। वो सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे, साथ में फ़ोन पर कोई वीडियो देख रहे थे। नाज जल्दी से अंदर आई और बोली, अंकल कौन है यहाँ लोग जो मीटिंग के लिए आए हैं। नाज की बात सुनकर अंकल उसकी तरफ देखने लगे और बोले, क्या हुआ नाज। अंकल वो छोड़िए, बताइए ना कौन है वो लंबे बालों वाला। अंकल चेयर से खड़े होकर, नाज वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, करोड़पति हैं, बहुत इज्जत है उनकी बिजनेस वर्ल्ड में। हमारे मुंबई में उनके 3-4 5 स्टार होटल हैं। पूरा तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। नाज हैरानी से सुनती रही, फिर बोली, सच में इतने अमीर हैं, हमारे कैफ़े में क्या कर रही हैं।
अंकल घूर कर उसे देखने लगे तो नाज जल्दी से बोली, मतलब यह अंकल, उनके इतने होटल हैं तो हमारे कैफ़े क्यों आए हैं अंकल? हमें क्या पता बेटा, और जाना भी क्यों है? वो हमारे यहाँ आए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तुम अच्छे से अटेंड करना उनको। अगर वो गुस्सा हो गए तो तेरे अंकल का बिजनेस 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगा। तेरे अंकल को तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। नाज ने जैसे ही सुना वो हड़बड़ा गई। अब वो जो कांड करके आई थी वो कैसे बताए अंकल को? कहीं सुनकर सच उनको हार्ट अटैक ना आ जाए। वो नकली मुस्कुराकर जल्दी बोली, नहीं अंकल, आप घबराइए मत, मैं अच्छे से अटेंड करूंगी। अब जाती हूँ मैं। वो जल्दी से भाग गई। अंकल कन्फ्यूजन में उसे देखने लगे। नाज भाग कर ऑफिस के बाहर आई और रोनी सूरत बनाकर बोली, नाज, तेरी यह जुबान तुझे मरवाएगी किसी दिन। अगर सच में उन्होंने बदला ले लिया, मेरा तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा। और बेचारे अंकल मेरी वजह से। नहीं नहीं, सारी बोल देती हूँ जाकर। वो जल्दी से भागकर प्राइवेट एरिया की तरफ आ गई। फिर अंदर एंटर होने से पहले उसने अपने चेहरे को ठीक किया, अपने बाल भी ठीक किए। फिर एक गहरी सांस लेकर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वो अंदर आ गई। इस बार वो धीरे धीरे अंदर आ रही थी। किसी को उसके आने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो धीरे से आकर अपने हाथ बांध कर खड़ी हो गई और बड़ी प्यारी सी आवाज़ में मुस्कुराते हुए बोली, शुभ दोपहर सर। नाज की आवाज़ सुन सब उसकी तरफ नज़रें उठाकर देखने लगे, सिवाय रुद्र के। वो सर नीचे किए ही हल्का सा मुस्कुरा दिया। बाकी सब तो स्वागत ही हो गए। उसकी यह टोन सुनकर अभी थोड़ी देर पहले जो लड़की की जुबान नहीं रुक रही थी वो एकदम शांत खड़ी मुस्कुरा रही थी। नाज ने एक एक नज़र सबको देखा, फिर बोली, आई एम रियली सॉरी सर। वो क्या है ना, आज नींद नहीं पूरी हुई तो थोड़ा ज़्यादा बोल गई। मेरी बातों को सीरियस मत लेना आप सब, मैं तो ऐसे ही बोलती रहती हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ। फिर रुद्र की तरफ देखकर, एंड सर आप तो वैसे ही किसी रियासत के राजकुमार लग रहे हो। और मैंने सुना है राजे बहुत दयाल होते हैं, मुझ जैसी तुच्छ इंसान को माफ़ तो कर ही सकते हैं। नाज अपनी आदत से मजबूर थी। वो अभी बोले ही जा रही थी, लेकिन इस बार वो बहुत पलटली बोल रही थी। उसकी क्यूट सी बात सुनकर सब बस उसे ध्यान से सुनने लगे और आखिरी बात सुनकर सबको हंसी आने लगी। रुद्र ने अब चेहरा उठाकर उसे देखा और एक राजा की तरफ ही सोफे पर बैठ गया। नाज उसके सामने शांत सी खड़ी थी। वो फिर से रुद्र को देखकर बोली, सर मैं ऑर्डर लेने आई हूँ। अनिरुद्ध रुद्र को नोटिस कर रहा था और रुद्र बस नाज को देख रहा था। नाज बड़ी उम्मीद से रुद्र के बोलने का वेट करती रही। रुद्र धीरे से बोला, बटर चिकन आपका सिग्नेचर डिश। रुद्र ने उसे ऑर्डर बताकर उसको स्माइल दी। नाज भी अजीब सा हंसने लगी तो रुद्र ने उसे आंखों के इशारे से लिखने को कहा तो अकवर्ड सा मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाने लगी और डायरी पर लिख लिया। उसके लिखते देखकर रुद्र बोला, विद फ्राइड राइस और कढ़ाई पनीर एंड दाल मखनी भी कर दीजिए। नाज बस लिखते जा रही थी। सब रुद्र को हैरानी से देख रहे थे। नाज को लगा बस इतना ही है तो उसने डायरी बंद की और मुस्कुराकर बोली, जरूर मालिक। रुद्र नाज को देखते हुए, मिस अभी और भी है। नाज हैरानी से रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने फिर उसे आंखों के इशारों से लिखने को कहा तो नाज फिर नकली मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर डायरी खोलकर रुद्र को देखने लगी तो रुद्र कुछ सेकंड रुककर बोला, चिकन सैंडविच, वाइट सॉस पास्ता, गार्लिक ब्रेड, चिकन मंचूरियन डन नाउ। नाज के साथ साथ सब आंखें बड़ी बड़ी करके रुद्र को देख रहे थे। वो बस ऐसे ही सब ऑर्डर किया जा रहा था। सामने बैठे क्लाइंट तो पानी उठाकर पीने लग गए। नाज कहाँ कम थी, उसने सब कुछ लिखा और मुस्कुराकर बोली, श्योर सर, बस 1-2 ही बचे थे और एक काम करती हूँ वो आपको दे दूँगी। यहाँ इतना खा रहे हो वहाँ वो भी खा लोगे तो मोटे थोड़े हो जाओगे आप। नाज की बात पर अनिरुद्ध को हंसी आने लगी। रुद्र ने भी नाज की तरफ देखते हुए बड़े शांत आवाज़ में कहा, श्योर मिस नाज। नाज ने घूर कर उसे देखा तो रुद्र मुस्कुरा दिया। नाज भी नकली मुस्कुराकर बोली, सर बस इतना सब कुछ खाना ही है या कुछ पिएंगे भी उसे हजम करने के लिए। नाज की बात सुनकर सबको हंसी आने को हो गई, लेकिन रुद्र ने ज़्यादा रिएक्ट किए बिना ही नाज को देखते हुए कहा, फिलहाल तो आप यह सब भेज दीजिए, कुछ और चाहिए होगा हम आपको बुला लेंगे वापस। नाज ने अपनी आंखें छोटी करके रुद्र को देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, ज़रूर सर, थैंक यू, प्लीज़ बी कंफर्टेबल। रुद्र नाज को देखकर मुस्कुरा दिया। उसकी स्माइल देखकर नाज चिढ़ गई और रुद्र को एक नज़र देखकर फिर वहाँ से चली गई। रुद्र उसे जाते हुए देखता रहा, फिर मुस्कुराने लगा, लेकिन उसने जल्दी से अपनी स्माइल छुपा ली और लैपटॉप पर ध्यान देने लगा। लेकिन अनिरुद्ध उसके सारे एक्सप्रेशन नोट कर रहा था। अभी अनिरुद्ध ने कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। नाज गुस्से से बिलखती हुई किचन में आ गई। सब कोई ना कोई ऑर्डर रेडी कर रहे थे। रिद्धि बटर चिकन प्लेट में लगा रही थी। नाज गुस्से से रिद्धि के पास डायरी फेंक कर गुस्से से बोली, यह सब ठूसना है उनको। रिद्धि ने एक नज़र नाज को देखा, फिर डायरी को देखने लगी।
जैसे ही उसने ऑर्डर देखा तो बोली, इतना सब ऑर्डर किया है उन्होंने। नाज गुस्से से, और नहीं तो क्या, जन्मों के भूखे हैं जो यहाँ ठूसने आ गए। और वो लंबे बालों वाला, उसको तो देखकर नाज को बहुत गुस्सा आ रहा था। रिद्धि ने उसे पानी दिया और बोली, तू पानी पी, शांत रहा, हो जाएगा। काफ़ी कुछ तो रेडी हो गया है, हम कर लेंगे। नाज ने पानी पिया और गहरी सांस लेकर फिर ऑर्डर रेडी करने में लग गई। आधे घंटे में उन्होंने सब रेडी कर दिया। नाज और रिद्धि ने गहरी सांस ली। ऑर्डर रेडी करने के बाद नाज बोली, रिद्धि जा दे आ उनको, मैं नहीं जाऊंगी अब। रिद्धि भोला सा मुंह बनाकर, यार इतना सब है, मैं अकेली कैसे हैंडल करूंगी, चलना प्लीज़। वैसे भी उनके जाने के बाद अंकल हमें भी छुट्टी कर देंगे, घर जाकर सो जाना तू। नाज एक नज़र रिद्धि को देखा, फिर बोली, ठीक है, चल टेबल पर लगा देते हैं खाना, बाद में बुलाने जाऊंगी। दोनों वहाँ से ऑर्डर उठाकर प्राइवेट एरिया में ही बने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। पूरा टेबल भरा हुआ था। रिद्धि प्लेट ठीक करते हुए बोली, नाज उनको लेकर आ, मैं यहाँ सब कर लूँगी। नाज तो ऐसे काम कर रही थी जैसे कोई उसे बंदूक की नोक पर काम करवा रहा हो। आमतौर पर वो ऐसी नहीं थी। खाना बनाना उसकी फेवरेट हॉबी थी और बहुत खुशी खुशी बनाती थी, लेकिन आज रुद्र की वजह से उसका मूड नहीं था यह सब करने का। वो गुस्से में थी। रिद्धि की बात सुन वो मरी सी आवाज़ में बोली, जा रही हूँ। नाज ने अपना एप्रन और सर पर पहनी कैप उतार दी, फिर अपनी पोनी टेल टाइट करते हुए रुद्र और सबकी तरफ चली गई। रुद्र अब लैपटॉप बंद कर चुका था। वो अपने पैर पर पैर चढ़ाए सामने बैठे क्लाइंट्स की बातें सुन रहा था, लेकिन जब उसको फिर से नाज आती हुई दिखी तो उसकी आंखों की पुतलियाँ नाज की तरफ घूम गईं। रुद्र एकटक उसे देखने लगा। कितनी खूबसूरत थी यह लड़की, बिल्कुल सिंपल थी, फिर भी कितनी अच्छी लग रही थी। लेकिन रुद्र ने जब नाज का थका हुआ चेहरा देखा तो बस उसके चेहरे को ही देखने लगा। वो सच में थक गई थी। सुबह से बेचारी लगी हुई थी, एक मिनट भी रेस्ट करने को नहीं मिला। नाज भी रुद्र की तरफ देखते हुए धीरे धीरे आई और अपनी बाहें पीछे क्रॉस करके मुस्कुराकर रुद्र को देखकर प्यारी सी आवाज़ में बोली, सर लंच तैयार है तो कृपया मेरे साथ आइए। नाज की प्यारी सी आवाज़ सुनकर सबका मन अब खाना खाने को करने लगा। रुद्र उसके चेहरे को देख रहा था। नाज बहुत पोलाइट लग रही थी इस वक्त चेहरे से। सब रुद्र को देखने लगे क्योंकि वो बोलेगा तो सब उठेंगे। नाज उम्मीद भरी नज़रों से सबको देख रही थी। रुद्र ने एक गहरी नज़र उसे देखा, फिर सोफे से उठकर खड़ा हो गया। रुद्र के उठते ही बाकी भी खड़े हो गए। नाज ने रुद्र की तरफ देखा और बोली, इस तरफ आओ। रुद्र ने बस हाँ में हल्का सा सर हिला दिया। नाज आगे आगे चलने लगी। उसके पीछे रुद्र था और बाकी सब रुद्र के पीछे। रुद्र के चेहरे पर अब सीरियस एक्सप्रेशन थे। वो ऐसा क्यों था या तो वही जानता था। नाज उनको लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गई और उनको बैठने का इशारा किया। रिद्धि और अमित जिसको उन्होंने हेल्प के लिए बुलाया था वो दोनों भी खड़े उनका वेट कर रहे थे। उन दोनों ने सबको ग्रीट किया और बैठने का इशारा कर दिया। रुद्र जाकर सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसने डाइनिंग टेबल पर रखे खाने की तरफ देखा। यहाँ पर बहुत सी डिशेज रखी हुई थी और बहुत खूबसूरत तरीके से उनको डेकोरेट भी किया हुआ था। रुद्र ने खाने को एक नज़र देखकर फिर नाज की तरफ देखा जो पीछे हाथ क्रॉस किए अदब से खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके चेहरे की थकावट साफ नज़र आ रही थी। रुद्र के डाइनिंग टेबल पर बैठते ही बाकी सब भी बैठ गए। रुद्र की नज़र बस सामने खड़ी नाज की तरफ थी जो आगे की साइड हाथ बांधे खड़ी थी। अब वो बिल्कुल भी रुद्र को नहीं देख रही थी। यूरोनी और यश भी रुद्र के पीछे ही खड़े थे। भले ही वो दोस्त थे रुद्र के, लेकिन इस वक्त वो ड्यूटी पर थे और उनकी ड्यूटी बहुत स्ट्रिक्ट भी थी। रुद्र के साथ खाना या उसके साथ बैठना या उनकी ड्यूटी में शामिल नहीं था। वो एक बॉडीगार्ड की तरह ही रहते थे। तब उनके बैठने के बाद रिद्धि और अमित और सबको खाना सर्व करने लगे। नाज वहीं पर खड़ी थी। रुद्र की नज़र अभी उसके ऊपर ही थी। रिद्धि रुद्र के पास आकर सर्व करने लगी तो रुद्र ने सर्द आवाज़ में कहा, रहने दीजिए मिस। रिद्धि वहीं रुक गई। सब रुद्र को देखने लगे सिवाय नाज के। उसे तो बस नींद आ रही थी। उसे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। वो तो ज़बरदस्ती खड़ी थी यहाँ। वो तो यही सोच रही थी कि जल्दी जल्दी सब खाएं और वो घर जाकर आराम से अपनी नींद पूरी करे। लेकिन कोई था जिसको उसका ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो था हमारा रुद्र। रिद्धि वहीं पर बाउल रखकर साइड हो गई। रुद्र ने सबसे पहले बटर चिकन लिया और अपनी प्लेट में डाल लिया, फिर एक बटर नान लिया। इसके अलावा उसने और किसी चीज़ की तरफ नहीं देखा। उसने फिर से अपनी नज़र नाज की तरफ उठाई।
जो वैसे ही नज़रें नीचे किए खड़ी थी। असल में उसकी आंखें नींद से बंद हो रही थी, वो थक भी बहुत गई थी। रुद्र ने उसे एक गहरी नज़र देखा, फिर चम्मच लेकर बटर चिकन टेस्ट किया। अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गईं। बटर चिकन इतना अच्छा बना था, रुद्र तो मंत्रमुग्ध ही हो गया। बटर चिकन खाकर बाकी सब ने बटर चिकन टेस्ट किया तो खुश हो गए। अनिरुद्ध बोला, वाओ, इतना अच्छा बटर चिकन मैंने आज तक नहीं खाया, अमेजिंग। रिद्धि ने मुस्कुराकर सर हिला दिया और पलटली बोली, थैंक यू सो मच सर, हमारी सिग्नेचर डिश है। अनिरुद्ध रिद्धि को देखकर, फिर तो हमें दोबारा भी आना पड़ेगा इसे खाने के लिए। रिद्धि मुस्कुराकर, एनी टाइम सर, प्लीज़ एंजॉय योर मील। इतना बोलकर रिद्धि और अमित भी नाज के पास चले गए। वो तीनों साइड में खड़े थे, टेबल की तरफ नहीं देख रहे थे। तीनों में से अभी कोई कुछ नहीं बोला। रुद्र अनिरुद्ध के बोलने से होश में आया था। उसने अपनी आंखें खोल दी और सबसे पहले नाज की तरफ ही देखा, फिर उससे नज़रें हटाकर बस बटर चिकन ही खाने लगा। उसने रोटी भी नहीं खाई साथ, और बाकी किसी और डिश की तरफ तो देखा भी नहीं। बाकी तीनों ने थोड़ा थोड़ा सब कुछ टेस्ट किया। वो खाना भी उनको बहुत पसंद आया। डिनर होने के बाद सब अपने हाथ साफ करके टेबल से उठ गए। रिद्धि और अमित ने आगे आकर फिर सबको ग्रीट कर दिया। रुद्र के अलावा बाकी सब ने मुस्कुराकर सर हिला दिया और फिर वापस अपनी जगह की तरफ चले गए। रुद्र भी जाने लगा, लेकिन नाज के सामने जाकर उसके कदम रुक गए। नाज वैसे ही खड़ी थी। रुद्र उसके सामने आया और थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो गया। 5 सेकंड वो नाज को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, हम पे गुस्सा आ रहा है आपको। रुद्र की आवाज़ सुनकर नाज ने अपना सर उठाकर रुद्र की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। नाज ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोली, नहीं सर, मुझे गुस्सा क्यों आएगा। आप जो भी ऑर्डर दोगे हमें फॉलो करना पड़ेगा, यही तो जॉब है हमारी। आपने अपना बदला लेने के लिए इतना सब वेस्ट कर दिया, लेकिन मैं फिर भी गुस्से में नहीं हूँ। आपको कुछ और भी ऑर्डर करना है तो कर सकते हैं, या तो डस्टबिन में ही जाएगा। रुद्र जेब में हाथ डाले एक तक उसे देखते हुए बस उसकी बातें सुन रहा था। नाज की बातों की नाराज़गी वो समझ रहा था। रुद्र ने नाज के चुप होते ही कहा, आप यह सारा खाना पैक करवा दीजिए, हम ले जाएंगे। नाज पहले रुद्र को देखती रही, फिर हाँ में सर हिला दिया। रुद्र जाने लगा, लेकिन फिर रुककर वापस नाज की तरफ मुड़कर बोला, आपकी सिग्नेचर डिश जैसा खाना हमने आज तक नहीं खाया। नाज तो हैरान हो गई रुद्र के मुँह से तारीफ सुनकर। रुद्र के चेहरे पर ना चाहते हुए भी छोटी सी स्माइल आ गई। नाज का रिएक्शन देखकर वो एक नज़र उसे देखकर फिर वहाँ से चला गया। नाज उसको जाते हुए देखती रही। रुद्र के जाने के बाद रिद्धि और अमित उसके पास आए। अमित ने कहा, नाज क्या बोल रहे थे वो। नाज सेंस में आई, फिर बेपरवाही से बोली, अबे बोल रहे थे पहले इतना सब कुछ बनवाकर बदला लिया मुझसे, अब आ गए अच्छे बनने, फेक इंसान। नाज वहाँ से डाइनिंग टेबल पर जाकर बचा हुआ खाना उठा लिया और किचन में ले गई। अमित रिद्धि से बोला, इसको घर ले जा और सुला दे, नहीं तो सब पर गुस्सा निकाली गया। रिद्धि ने हम में सर हिला दिया। वो दोनों भी खाना उठाकर अंदर चले गए। दूसरी तरफ बाकी सब सोफे पर आकर बैठ गए, लेकिन रुद्र का ध्यान अब मीटिंग में नहीं था। थोड़ी देर तो वो बैठा रहा, फिर जब उसके पैशंस खत्म हुए तो उसने सर्द आवाज़ में कहा, हो गया। सब रुद्र को देखने लगे। रुद्र ने अनिरुद्ध को देखा और कहा, आज रात की राजस्थान की फ़्लाइट बुक कीजिए अनिरुद्ध। लेकिन रुद्र, हम कल जाने वाले हैं। रुद्र ने एक लुक देकर अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध ने हाँ में सर हिला दिया। फिर रुद्र सोफे से उठकर खड़ा हो गया। सामने वाले क्लाइंट भी खड़े हो गए। रुद्र ने उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। क्लाइंट ने जल्दी से मुस्कुराकर रुद्र से हाथ मिला लिया। रुद्र ने कहा, नाइस टू मीट योर मिस्टर सहगल, कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। हमें उम्मीद है हमारे बिजनेस रिलेशन और भी अच्छे होंगे फ्यूचर में। क्लाइंट मुस्कुराकर, जी हुकुम सा, हम पूरी मेहनत से इस प्रोजेक्ट को करेंगे। रुद्र ने सर हिला दिया, फिर अपना कोट बंद करते हुए बाहर की तरफ चला गया। अनिरुद्ध ने भी जल्दी से सब वाइंड अप किया और मिस्टर सहगल से मिलकर वो भी रुद्र के पीछे चला गया। सब बड़े बड़े कदमों से बाहर आ गए। यश ने जल्दी से आगे आकर कार का दरवाज़ा ओपन कर दिया तो रुद्र जल्दी से जाकर कार में बैठ गया। बाकी सब भी बैठ गए। रुद्र थोड़ा डिस्टर्ब था। अब उसके डिस्टर्ब होने की क्या वजह थी वो तो वही जानता था। रुद्र ने एक उड़ती हुई नज़र बाहर की तरफ मारी, फिर फ़ोन में देखने लगा ही था कि वापस फिर बाहर की तरफ देखने लगा। नाज और रिद्धि भी अपनी स्कूटी निकाल रही थी। अब उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। रुद्र बस एक टक नाज को देख रहा था। नाज थक गई थी, इसलिए वो पीछे बैठ गई। उसने अपना पिट्ठू बैग कंधे पर पहन लिया और अपना सर रिद्धि की पीठ पर रखकर आंखें बंद कर ली। रिद्धि ने स्कूटी स्टार्ट कर दी और दोनों वहाँ से चली गईं। रुद्र की कार भी उसी टाइम चली थी। अनिरुद्ध अभी फाइल देख रहा था तो उसकी नज़र नहीं थी रुद्र पर। वो मार्केट एरिया था, इसलिए रुद्र की कार भी स्लो चल रही थी।
नाज रिद्धि के पीछे बैठी सो रही थी। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे ऐसे देखकर वो देख ही रहा था कि उनकी कार की स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई और स्कूटी पीछे रह गई। रुद्र ने जल्दी से कहा, स्पीड स्लो रखो। जिसने स्पीड स्लो कर दी। रिद्धि की स्कूटी अब उनके थोड़ा दूरी पर साथ साथ चलने लगी। रुद्र की कार के शीशे ब्लैक थे, इसलिए उनको तो कुछ नहीं दिख रहा था। थोड़ी दूर जाकर रिद्धि की स्कूटी राइट की तरफ मुड़ गई और रुद्र की कार सीधे चली गई। रुद्र बेचैनी से नाज को देखता रहा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने हाथ की मुट्ठी कस ली। रुद्र ने चश्मा लगाया हुआ था, इसलिए उसका रिएक्शन नहीं दिख रहा था। रुद्र ने थोड़ी देर अपनी आंखें बंद रखी और फिर एक सांस लेकर बोला, सीधे एयरपोर्ट चलो। रुद्र की बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। अनिरुद्ध और रोनी तो शॉक्ड हो गए। अनिरुद्ध ने कहा, रुद्र क्या कर रहा है? पहले कल जाना था हमें, तूने आज शाम की टिकट को बोल दिया। अभी अभी वहीं बुक की है और तू अभी बोल रहा जाने के लिए। अभी इतनी जल्दी फ्लाइट नहीं है कोई भी। रुद्र सीट से सर टिकाकर प्राइवेट प्लेन बुक कर लो। अनिरुद्ध रुद्र को घूरते हुए, रुद्र अब ज़्यादा कर रहा है तू, बस 3 घंटे की बात है, 5 बजे की फ़्लाइट है हमारी। रुद्र ने घूरकर अनिरुद्ध को देखा और बोला, हम खुद अरेंज कर लेंगे, तुम आ जाना फ्लाइट से। यस, मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करो। रुद्र को गुस्से में देख सब एक दूसरे को देखने लगे। अनिरुद्ध उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। रुद्र ने सीट पर सर टिका लिया और आंखें बंद करते हुए कहा, हमें देखना छोड़ो, तुम्हारी समझ से बाहर हैं हम। अनिरुद्ध रुद्र को देखकर, कुछ कुछ समझ तो आ रहा है मुझे, घर जाकर बात करूंगा तुमसे। रुद्र शांत आवाज़ में, जरूर, अभी जो बोला है वो करो। अनिरुद्ध ने एक नज़र उसे देखकर फिर अपने लैपटॉप पर लग गया। उनको प्राइवेट प्लेन बुक करना था। इतनी जल्दी करने की वजह से उनको 2 गुना ज़्यादा पे करना पड़ा। उनकी 2 घंटे की फ़्लाइट उनको लाखों में पड़ी। दूसरी तरफ नाज और रिद्धि दोनों घर आ गईं। नाज तो स्कूटी पर ही सो गई थी। उसको अपनी नींद से बड़ा प्यार था। उसे सोने के लिए किसी कंफर्ट जगह की नहीं, बस नींद की ज़रूरत है। वो किसी भी अनकंफर्टेबल जगह पर भी सो सकती थी। रिद्धि ने घर के बाहर स्कूटी रोक कर उसे उठाया, फिर नाज का हाथ पकड़कर उसे फ्लैट में ले गई। नाज तो सीधे लॉबी के सोफे पर ही गिरकर सो गई। रिद्धि उसे हारी हुई नज़रों से देखने लगी। फिर उसने भी अपना सर झटका और पर्स सोफे पर रखकर किचन में पानी पीने चली गई। पानी पीकर वो नाज के पास आई और उसके शूज उतार दिए। फिर लॉबी का फ़ैन ऑन करके अपना पर्स उठाया और रूम में जाकर चेंज करके वो भी सो गई। दोनों ने आज मेहनत की थी कैफ़े में, वो थक गई थी। शाम के 5 बजे के करीब रुद्र की फ़्लाइट जयपुर में लैंड हो गई। वहाँ रुद्र की सिक्योरिटी ज़्यादा रखी जाती थी। वो उसका होम टाउन था और उसको सबसे ज़्यादा खतरा भी यहीं पर था। एयरपोर्ट के बाहर 6-7 बड़ी बड़ी लग्जरी कार उसका वेट कर रही थी। रुद्र अनिरुद्ध और रोनी के बीच में बड़े बड़े कदमों से चलता हुआ अपनी काली रॉयल्स रॉयल में बैठ गया। उनकी कार स्टार्ट हुई तो उनके पीछे की बाकी सारी गाड़ियां चलने लगीं। बस एक कार रुद्र की कार के आगे थी। वो थोड़ी ही देर में महल आ गए। रुद्र सीधे कार से उतरकर अंदर अपने रूम की तरफ चला गया। महल के सारे सर्वेंट ने उसे ग्रीट किया, लेकिन आज रुद्र कुछ खास अच्छे मूड में नहीं था, इसीलिए उसने किसी की तरफ नहीं देखा और सीधे सीढ़ियों से अपने रूम में चला गया। अनिरुद्ध उसे पीछे खड़ा देखता रहा, फिर वो भी अपने रूम की तरफ चला गया। रुद्र ने रूम में आकर अपना कोट उतारकर सोफे पर रख दिया। फिर अपने बालों में हाथ डालकर वो सर नीचे किए बैठा रहा। वो थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, नाज। दूसरी तरफ अपने घर में सो रही नाज की नींद खुल गई। वो 3-4 घंटे से सो रही थी। अचानक से ही उसकी नींद खुल गई। वो अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। उसने सामने किचन में देखा तो रिद्धि चाय बना रही थी। नाज ने कहा, रिद्धि बुलाया तूने? रिद्धि ने उसकी तरफ देखा और बोली, नहीं, लेकिन थोड़ी देर में उठाने ज़रूर वाली थी तुम्हें। जाओ चेंज कर लो जाकर, चाय बना रही हूँ मैं। नाज कन्फ्यूजन से, मुझे ऐसा लगा मुझे आवाज़ लगाई किसी ने, तभी तो उठी मैं, नहीं तो और सोना था मुझे। रिद्धि कितना सोएगी यार, 2:30 बजे से सो रही है, अब 6 बज रहे हैं। उठ जाकर फ्रेश हो, चाय पी, फिर हमें मार्केट जाना है। घर का थोड़ा सामान ख़त्म हो गया है, वो लेकर आना है। सब्जी भी नहीं है घर में कोई बनाने के लिए। नाज ने रिद्धि को मासूम सी नज़र से देखा, फिर उबते हुए उठकर अपने रूम में चली गई। उसने मुंह धोकर टी-शर्ट ट्राउजर पहन लिया, फिर हाल में आ गई। रिद्धि चाय के 2 कप टेबल पर रखे खुद सोफे पर बैठी फ़ोन चला रही थी। नाज भी आकर अपने दोनों पैर सोफे पर रखकर चाय का मग अपने हाथ में लेकर बैठ गई। रिद्धि ने उसे देखा, फिर बोली, उतर गई थकावट तेरी? नाज मत पूछ बहन, कमर की बैंड बजी थी मेरे। नींद तो इतनी आ रही थी कि दिल कर रहा था जॉब छोड़ दूँ और कुछ दिन नींद ही पूरी करूँ अपनी। रिद्धि हंसने लगी उसकी बात पर, फिर बोली, यार सच पागल थे वो लोग।
इतना खाना कौन ऑर्डर करता है? फिर बचा हुआ खाना पैक करवा के हमारे कैफ़े के बाहर घूम रहे भिखारियों को बंटवा दिया। नाज गुस्से से, ड्रामे हैं सारे उनके, ज़्यादा पैसे हैं ना उनके पास, इसलिए समझ नहीं आ रहा कहाँ खर्च करें। अगर इतना ही शौक़ है भिखारियों को खिलाने का, फिर अपना बचा हुआ क्यों खिलाया? फ्रेश खाना भी दे ही सकते थे, लेकिन नहीं, उनको बस मुझसे बदला लेना था। या तो वो कैफ़े में थे इसलिए कुछ बोली नहीं मैं, अगर कहीं बाहर मिलते उस लंबे बालों वाले के तो ऐसे बाल नोचती, वो भी सोचता कि किससे पंगा लिया है उसने। रिद्धि हंसते हुए, बस कर, बॉडीगार्ड लेकर घूमता है वो, एक थप्पड़ की मार हम उनके। नाज घूरते हुए, तू होगी एक थप्पड़ की मार, मैं तो नहीं हूँ। अब मिले सही कहीं वो, फिर बताऊंगी उसे उसने किस तूफान को न्योता दिया है। अब अगर गलती से भी मेरे सामने आ गया, उसकी तो खैर नहीं। मुझसे बात तो ऐसे अदब से करता है कि इंसान फिदा हो जाए उस पर, लेकिन कितना काला दिल है उसका। हैंडसम चेहरे के पीछे डायनासोर बैठा है। रिद्धि जोर से हंसने लगी, नाज के चेहरे पर गुस्सा था। दोनों ने ऐसे हंसी मजाक में अपनी चाय खत्म की, फिर बैग उठाकर मार्केट चली गईं। 3 दिन बाद जयपुर। सुबह 5 बजे उठकर रुद्र जिम में चला गया। अपने बालों पर रबर बैंड पहनकर ट्रेडमिल पर तेज तेज भागने लगा। उसके ट्रेडमिल की स्पीड बहुत तेज थी। कानों में हेडफोन लगाए था। 5:30 बजे तक अनिरुद्ध भी वहां आ गया। रुद्र अभी भी ट्रेडमिल पर ही था, पसीने से पूरा शरीर भीगा हुआ था। आधे घंटे से वो ट्रेडमिल पर भागे जा रहा था। अनिरुद्ध ने उसे एक नज़र देखा, फिर वो भी दूसरे ट्रेडमिल पर भागने लगा। रुद्र ने अनिरुद्ध को देखा तो ट्रेडमिल बंद कर दिया, टॉवल उठाकर पसीना साफ करने लगा। वो हाँफ रहा था। थोड़ी देर तक नॉर्मल सांसें लेता रहा और पुशअप करने लगा। अनिरुद्ध ने उसे घूर कर देखा और बोला, मैं भी हूँ यहाँ पर, गुड मॉर्निंग वगैरह भी विश करनी होती है किसी को। रुद्र पुशअप करते हुए रुक गया और अनिरुद्ध को देखते हुए उठकर बोला, गुड मॉर्निंग अनय। अनिरुद्ध ट्रेडमिल से उतरते हुए, क्या गुड मॉर्निंग, चल क्या रहा है तेरा? पिछले कुछ दिनों से नाक पे गुस्सा लिए घूम रहा है। सारे सर्वेंट डरे बैठे हैं तुमसे। पहले तो कभी गुस्सा नहीं किया किसी पे, अब बड़ी गलतियां दिख रही हैं सबकी। खाना भी पसंद नहीं आ रहा। रुद्र ने अनिरुद्ध को इग्नोर किया और डंबल उठाकर बेंच पे बैठ गया और डंबल उठाने लगा। अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया और बोला, उस वेटर्स के लिए कर रहा है सब। अनिरुद्ध बोल ही रहा था, रुद्र ने गुस्से में डंबल नीचे फेंक दिया और गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। अनिरुद्ध भी उसे घूर रहा था और बोला, रुद्र, गधा नहीं हूँ मैं, सब समझ रहा हूँ। पिछले 3 दिनों से भाग रहा है मुझसे तू, रूम में नहीं आने दे रहा मुझे। ऐसा तो कभी नहीं किया पहले तुमने। वो लड़की के लिए कर रहा है ना तू, पागल हो गया है। खुद को देख और उसे देख, बात करने की अकल नहीं है उसमें। रुद्र गुस्से से घूरते हुए, हमारे भाई हो तुम इसलिए सुन रही हैं, अगर कोई और होता तो जिंदा गाड़ देते हम यहीं पर। ऐसी बदतमीजी के लिए भूलो मत, राजस्थान के हुक्म शाह हैं हम, थोड़ा तमीज़ से रहो। दोबारा किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट की हम भूल जाएंगे तुम कौन हो। रुद्र भी गुस्से में घूरते हुए अनिरुद्ध को बोल रहा था। अनिरुद्ध के चेहरे पर स्माइल आ गई और तालियां बजाने लगा और बोला, ग्रेट हुकुम शाह, हमें तो याद ही नहीं था आप हुकुम शाह हो। हम तो समझते थे आप भाई हो हमारे, यही सोचकर भला करने चले थे, आपके बारे में सोच रहे थे। वो लड़की अच्छी है लेकिन वो आपके लिए नहीं बनी। जो भी लड़की आपके साथ जुड़ेगी वो आपकी बीवी के साथ साथ हुक्मरानी सा भी होगी। उस लड़की में एक भी गुण नहीं है आपसे जुड़ने का। वो नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल लाइफ जीती है, वो ऐसे माहौल में रह ही नहीं पाएगी। रुद्र थोड़ा शांत स्वर में, हमने कब कहा? हम उन्हें अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। जैसी लाइफ है हमारी, पता नहीं कल की सुबह देखेंगे भी या नहीं। हम किसी लड़की की लाइफ बर्बाद नहीं करेंगे। तुम्हें वहम है नहीं, हम नाज को कभी अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाएंगे। हम किसी बात को लेकर टेंशन में हैं, इसलिए गुस्सा निकल रहा है सब पर, यह उनकी वजह से नहीं है। अनिरुद्ध रुद्र को देखकर, अच्छा तू भूल रहा है रुद्र, तुम्हारे साथ चलने वाली हवा की खबर रखता हूँ मैं, और मुझे यह पता नहीं चलेगा कि तू नाज को धोखे से राजस्थान बुला रहा है। रुद्र ने अनिरुद्ध से अपनी नज़रें हटा ली और पानी की बोतल उठाकर खोलते हुए बोला, उन्हें राजस्थान दिखाना है बस, हम भेज देंगे उन्हें जल्दी वापस। अनिरुद्ध शांत होकर रुद्र के सामने जाकर, रुद्र ठीक नहीं है या तेरे टाइप की नहीं है वो, एक बार सोच के देख यार, उसके सर पर माँ बाप का हाथ भी नहीं है, बस एक दोस्त है, वो खुशी से रहती हैं दोनों, उनको रहने दे वहाँ पर, यहाँ आना ठीक नहीं है उसका। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें पछताना पड़े यहाँ बुलाकर। यह प्यार सही, रुद्र अनिरुद्ध की आंखों में देखकर बोला।
हमें प्यार नहीं है उनसे, बस उनकी पर्सनालिटी इंटरेस्टिंग लगी हमें। ज़रूरी नहीं कोई अच्छा लगे तो प्यार ही होगा, हम दोस्त भी बन के रह सकते हैं। इतनी जल्दी प्यार तो ना ही होगा हमें किसी से, और ना ही करना है। टेंशन भरी ज़िंदगी है हमारी। अगर थोड़े दिन वो हमारे महल का माहौल ठीक कर देगी तो क्या है इसमें, हम कुछ गलत थोड़े सोच रही हैं। वो भी कभी मुंबई से बाहर नहीं गई, थोड़े दिन राजस्थान घूम लेंगी, हम कुछ ही दिनों में वापस भेज देंगे उन्हें। अनिरुद्ध, रुद्र वो बैंड बजा देगी तेरी जब उसको पता चलेगा तूने धोखे से बुलाया उसे। वो बोलने से पहले सोचेगी भी नहीं। फिर मत कहना कि हुकुम सा की बेइज्जती की उसने। मुंबई में तो चल गया, यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है तुझे, सारे राजस्थान में बात फैल जाएगी। रुद्र घूरते हुए, हम हैंडल कर लेंगे उन्हें, अपनी सलाह अपने पास रखो। रुद्र जाने लगा तो अनिरुद्ध पीछे से बोला, रुद्र ऐसा ना हो तुम्हें उसकी सच में आदत हो जाए। तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ वो लड़की अच्छी है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं बनी। रुद्र बिना मुड़े ही, हम जानते हैं। रुद्र इतना बोलकर चला गया। अनिरुद्ध उसे जाते हुए देखता रहा और फिर बोला, रुद्र अपनी बेचैनी खत्म करने के चक्कर में गलती कर बैठेगा तू। तेरी आदत को मोहब्बत बनते देर नहीं लगेगी। बावरा हो रहा है तू रुद्र। अनिरुद्ध ने तब तक रुद्र की तरफ देखा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। फिर एक गहरी सांस लेकर खुद भी जिम से बाहर आ गया। आज मन नहीं किया उसका जिम जाने का, वो भी पीछे ही बाहर आ गया। दूसरी तरफ मुंबई में दोपहर के टाइम नाच के कैफ़े में काफ़ी कस्टमर थे। ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे। नाज भी तेज तेज ऑर्डर रेडी कर रही थी। वो अपनी लाइफ में मस्त थी, वो ज़्यादा सीरियस नहीं लेती थी चीज़ों को। अगले दिन ही रुद्र पर गुस्सा भी शांत हो गया उसका और अपने काम में बिजी हो गई। सारा दिन तो उनका कैफ़े में निकल जाता, रात को जाते ही वो सो जाती। बस उसकी लाइफ में यह दो ही काम बचे थे। नाज काफ़ी रेडी कर रही थी, इतने में कैफ़े के पियन किचन में आया और नाज को देखकर बोला, नाज मैडम आपके लिए कोई लेटर आई है। नाज ने पियन को देखकर कहा, लाइए दीजिए। पियन, मैडम दरवाजे पर हैं, लड़का बोल रहा है आपको ही देंगे लेटर। नाज खींचते हुए, यार काम बढ़ाने आ जाते हैं सब मेरा, ऐसा क्या है जो मुझे ही देनी है लेटर। आ रही हूँ बस काफ़ी बना दूँ। ठीक है भैया। पियन वहाँ से चला गया। नाज ने जल्दी से काफ़ी रेडी की, फिर हाथ टॉवल से साफ करके वो बाहर दरवाजे की तरफ भाग गई। वहाँ एक लड़का खड़ा था हाथ में बैग लिए। नाज ने उसे देखा, फिर उसके पास जाकर बोली, हाँ जी भैया दीजिए, कौन सी लेटर देनी है। लड़के ने एक पेपर पर नाज के साइन करवा लिए, फिर उसे लेटर देकर चला गया। नाज ने लेटर को देखा, उसके ऊपर रॉयल होटल फ्रॉम राजस्थान लिखा हुआ था। नाज ने देखा तो बोली, यह कहाँ से लेटर आ गई, रॉयल होटल, यह क्या बला है। उसने पलट कर देखा, फिर लेटर खोल कर पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पढ़ रही थी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थी। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला चौथा भाग। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।